क्या इंडिया में मिलने वाला क्रिएटिन सेफ है? अगर आपको पता चल जाए कि आप जो क्रिएटिन जिम जाने से पहले रोज कंज्यूम करते हैं उनमें कोई ऐसे केमिकल्स हैं जो आपकी हेल्थ को बिगाड़ सकते हैं, देन हाउ वुड यू फील? क्या है ऐसा क्रिएटिन के अंदर जो कि सप्लीमेंट्स बनाने वाली कंपनीज हमसे सालों से छुपा रही हैं? ट्रस्ट मी, मैं आपको ऐसे फैक्ट्स आज की वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा जो कि आपको इस सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या जो क्रिएटिन आप यूज करते हैं क्या वो सेफ है। ये सच बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है। इस वीडियो को टेक डाउन लाजमी किया जाएगा, तो इसके टेक डाउन होने से पहले काइंडली इस वीडियो को फुल वॉच कर लें ताकि क्रिएटिन के ऊपर आपको जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और जो बातें आपको इसके बारे में नहीं पता वो आपको पता चल जाए। और हाँ, जो बातें मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा दे वर बैक्ड अप बाय रिसर्च एंड फैक्ट्स। आजकल फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर क्रिएटिन को लेकर कोई एक अलग ही गेम चल रही है। एक तरफ गौरव तनेजा जो पीस लाइफ कंपनी के मालिक हैं, जो कि लाइव कैमरा के ऊपर क्रिएटिन के फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अभिजीत जो वेलकोर से एसोसिएटेड है। वेलकोर जो कि इंडिया का एक एस्टेब्लिश ब्रांड है, और ये जनाब क्रिएटिन की मिक्सिबिलिटी बता रहे हैं। What a waste of time. Did you know something? क्रिएटिन की मिक्सिबिलिटी तो मैटर ही नहीं करती। अगर क्रिएटिन के अंदर कोई चीज मैटर करती है और वो है क्रिएटिन की प्योरिटी जो कि रॉ मटेरियल पर बेस्ड करती है। इसलिए मैं पीस लाइफ कंपनी और वेलकोर ब्रांड से गुजारिश करता हूं कि वो काइंडली अपना रॉ मटेरियल कहां से इंपोर्ट करवाते हैं उसका सोर्स डिस्क्लोज करें। आपका रॉ क्रिएटिन आखिर आता कहां से है? क्या आप जर्मन क्रे प्योर का रॉ मटेरियल यूज करते हो या वही सस्ता चाइना का माल? क्योंकि इन दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है और आप इनका फर्क सुनकर हैरान हो जाओगे। अगर आप वेलकोर का क्रिएटिन अमेज़न के थ्रू ऑर्डर करोगे तो इंपोर्टर सेक्शन में वेल्थ वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड शो होगा। इसका मतलब ये है कि वेलकोर अपना क्रिएटिन बाहर से मंगवा रहा है, लेकिन ये क्रिएटिन इंपोर्ट कहां से कर रहा है? क्यों ये अपना रॉ मटेरियल का सोर्स डिस्क्लोज नहीं करते? एंड व्हेन आई मेल देम दे डोंट इवन रिप्लाई। वाई ब्रदर? और जहां तक बात रही पीस लाइफ की, ये तो अपना क्रिएटिन खुद मैन्युफैक्चर ही नहीं करते। इनका नैनो क्रिएटिन फर्मेंटिस लाइफ साइंसेज मैन्युफैक्चर करती है, विच इज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और टिपिकली कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपना रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाती हैं, लेकिन इन्होंने भी अभी तक अपनी क्रिएटिन का रॉ मटेरियल का सोर्स डिस्क्लोज नहीं करा। फर्मेंटिस एंड बीस्ट लाइफ अपनी क्रिएटिन का रॉ मटेरियल अभी तक एक्सप्लोज नहीं कर रहे। यू नो व्हाई? क्योंकि ग्लोबली क्रिएटिन का रॉ मटेरियल सिर्फ दो कंट्रीज से आता है, एक जर्मनी और दूसरी चाइना। इन माय ओपिनियन इंडिया का मोस्टली रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा है। एंड बाय द वे, मैं बीस लाइव और वेलकोर को ब्लेम नहीं कर रहा, जस्ट इनसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप कम से कम अपनी रॉ क्रिएटिन का सोर्स तो डिस्क्लोज करो। मतलब इस चाइनीज कंपनी के रॉ मटेरियल के अंदर कोई ऐसी चीज है जो कि इंडिया की कंपनीज हमारे साथ डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। आपको क्या लगता है इंडियन कंपनीज अपना रॉ मटेरियल कहां से एक्सपोर्ट कर रही होंगी? चलिए गूगल से पूछते हैं कि क्या माजरा या फिर। तो आप जाकर गूगल पर टाइप करो जर्मन क्रे प्योर क्रिएटिन प्राइस इन इंडिया विच इज अराउंड 1800 पर केजी, और अब यहाँ पर ही सर्च करें चाइनीज रॉ मटेरियल क्रिएटिन प्राइस पर केजी इन इंडिया, तो ये 290 से लेकर 400 तक लाई करती है। तो समझदार लोग यहाँ पर ही समझ गए होंगे कि इंडिया के अंदर कौन सा रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। और अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या इंडियन कंपनीज 1800 वाला रॉ मटेरियल क्रे प्योर जर्मन क्रिएटिन एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रही होंगी या चाइनीज क्रिएटिन 300 पर केजी वाला? वेल, इन माई ओपिनियन ज्यादातर कंपनीज चाइनीज रॉ मटेरियल यूज कर रही होंगी बिकॉज इट इज वेरी चीप। और अब आप पूछोगे कि चाइनीज रॉ मटेरियल क्रिएटिन क्यों? बिकॉज इसके अंदर बहुत बड़ा प्राइस मार्जिन है, पैसा भी तो कमाना है। कंपनीज को पर 100 ग्राम क्रिएटिन ₹30 के अंदर पड़ता है बिकॉज दे ऑर्डर इन अ बल्क, और उस पर ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस डालकर तकरीबन पर 100 ग्राम 150 कॉस्ट के अंदर लाई करता है। और फिर ये कंपनीज यही क्रिएटिन जो चाइनीज माल के ऊपर बेस करता है, इसी क्रिएटिन को आपको 500 के अंदर सेल कर देते हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये तो आंसर पब्लिकली भी पब्लिश्ड है। आप इसको गूगल पर चेक करें एंड देयर इज ऑल द मैटर सॉल्व्ड। और इंडिया में हर महीने एसी क्रिएटिन के लाखों डब्बे बिकते हैं जिसके ऊपर 1000+ रिसर्चेस हो चुकी हैं। मतलब 2000 करोड़ का सिर्फ क्रिएटिन का बिजनेस। कितना मोटा पैसा है यार इस काम में। अब सोचने वाली बात यह है कि 1800 रुपए पर केजी जर्मन क्रे प्योर का क्रिएटिन, उसके अंदर क्या ऐसी बला है
जो कि चाइनीज क्रिएटिन के अंदर नहीं है, बिकॉज देयर प्राइसेस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। लेट मी टेल यू, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। डिड यू नो व्हाई? क्योंकि इसके हर बैच की स्ट्रिक्ट टेस्टिंग होती है, इसकी टॉप लेवल की कंटेमिनेशन प्रोसेसिंग लेवल्स, इसको एक टॉप फार्मास्यूटिकल लेवल से मैन्युफैक्चर किया जाता है और इसमें कंटेमिनेशन होने के चांसेस 99% नहीं होते, तब जाकर बनता है 99.9% प्योर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। यही वो प्योर क्रिएटिन होती है जिसके ऊपर साइंस ने 30 इयर्स ऑफ रिसर्च अपने लगाए। जितनी भी मेजर रिसर्चेस क्रिएटिन के ऊपर आज तक हुई हैं, वो इसी 99.9% प्योर क्रिएटिन, जर्मन क्रे प्योर क्रिएटिन के ऊपर ही हुई हैं। और आजकल इंडिया की कंपनीज इस बात को क्लेम करती हैं कि हमारी क्रिएटिन के ऊपर 1000+ रिसर्चेज हुई है, लेकिन ये बात सरासर गलत है। वो इस चाइनीज रॉ मटेरियल वाली क्रिएटिन के ऊपर नहीं, बल्कि प्योर 99.9% जर्मन क्रे प्योर क्रिएटिन के ऊपर हुई है। JISSN में 2021 के अंदर पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर पब्लिश होता है, जिसका मकसद उन कॉमन क्वेश्चंस और मिसकंसेप्शंस को उठाना होता है जो कि क्रिएटिन के बारे में थे। यही वो पीयर रिव्यूड जर्नल था जिसने क्रिएटिन को 100% सेफ करार दिया और इसके ऊपर रिसर्च करी। इस पेपर ने प्रॉपरली इस बात को एक्सप्लेन किया कि जर्मन क्रे प्योर क्रिएटिन 99.9% प्योर होता है और इसमें कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत कम अमाउंट में होते हैं। और इसी रिसर्च ने चाइनीज रॉ मटेरियल के अंदर काफी हार्मफुल कंटेमिनेंट्स को एक्सप्लेन किया, जिसके अंदर DHT, इसके साथ साथ अलग हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। एंड दिस इज व्हाट DHT का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कार्किनोजेनिक केमिकल्स जैसा होता है, विच कैन इवन कॉज यू कैंसर। ये इसी रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं जो कि आजकल क्रिएटिन बेचने वाली कंपनीज यूज करती हैं। इवन कि उनकी क्रिएटिन सेफ भी नहीं होती, लेकिन उन्हीं की रिसर्च को यूज करके वो कह देते हैं कि हमारी क्रिएटिन 99.9% प्योर है और ये कॉन्टेमिनेंट से पाक है। बस सोचने वाली बात है कि ऐसी क्रिएटिन जिसके रॉ मटेरियल के अंदर कॉन्टेमिनेंट्स जैसे DHT और अदर थिंग्स लाई करती हैं, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कार्किनोजेनिक केमिकल्स जैसा होता है, इसको आजकल इतने लोग अपनी जिम जाने से पहले सेफली यूज कर रहे हैं, बिकॉज ये कंपनीज अपने डब्बे के ऊपर मेंशन करती हैं 99.9% सेफ है। व्हाई आर यू मेकिंग पीपल फूल्स? क्यों आप लोगों को पागल बना रहे हैं? क्यों आप इम्प्योर सब्सटेंसेस अपने सप्लीमेंट्स के अंदर यूज कर रहे हैं और लोगों की जेबों से पैसे निकाल रहे हैं? अगर ये इस चीज को मेंशन करने लग जाए कि हम चाइनीज रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो इनका सप्लीमेंट कौन लेगा? जिस किसी शख्स के अंदर अकल है और वो रिसर्च कर सकता है और उसको सप्लीमेंट्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है, वो तो इन सप्लीमेंट्स के ऊपर थूकना भी पसंद नहीं करेगा। अनफॉर्चुनेटली इंडिया की ज्यादातर कंपनीज का ये आजकल बिजनेस मॉडल बन चुका है। सस्ता चाइनीज रॉ मटेरियल परचेज करो, उसकी फिर ब्रांडिंग करो और उसके ऊपर ये छाप दो कि ये 99.9% सेफ है, और फिर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ो, फेक नेटिव्स को लाओ और उनसे स्पॉन्सरशिप्स करवाओ। आपने इस एड में ये बोलना है कि ये तो 99.9% प्योर है और ये तो जर्मन क्रे प्योर क्रिएटिन का रॉ मटेरियल है। वाओ, व्हाई आर यू मेकिंग पीपल फूल्स? क्यों पागल बना रहे हो लोगों को? क्यों किसी की हेल्थ के साथ खेल रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं, इसका कोई आइडिया है ही नहीं, बिकॉज इस क्रिएटिन के बारे में इन डेप्थ रिसर्च अभी तक हो ही नहीं सकी। अब आप पूछोगे इंडिया के अंदर ट्रस्टिफाइड लैब टेस्टिंग भी तो होती है, तो ये क्रिएटिन पकड़ा क्यों नहीं जाता? ट्रस्टिफाइड लैब की रिपोर्ट क्या कहती है? वेल, यू विल बी सरप्राइज्ड। ट्रस्टिफाइड लैब्स क्रिएटिन की कंटेमिनेशन के ऊपर टेस्ट करवा ही नहीं रहे। आई डोंट नो व्हाई। जैसे कि ट्रस्टिफाइड लैब्स की ये क्रिएटिन लैब टेस्ट रिपोर्ट्स देखो जो उनकी वेबसाइट्स पर मेंशन है, इसके अंदर इंक्लूडेड है हैवी मेटल्स जैसे कि लेड, आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी। ये टेस्ट रेलिवेंट हैं और समझ भी आते हैं, लेकिन मेन टेस्ट जो कि क्रिएटिन की कंटेमिनेशन और इसके अलावा इसकी क्वालिटी के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि DCD, आप इन टेस्ट को क्यों स्किप करते हैं? इन टेस्ट को क्यों नहीं करवाते? और आज DCD टेस्ट जो कि इंडियन कंपनीज के बनाए हुए क्रिएटिन के करवाए जाएं, क्या इन कंपनीज के ये फेक प्रोडक्ट्स ये टेस्ट पास कर सकेंगे? वेल, वी डोंट नो। वेल, ये एक फियर मॉन्जरिंग वीडियो नहीं, बल्कि आप लोगों को इस बात की अवेयरनेस देना है कि सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। सप्लीमेंट्स परचेज करने से पहले उनके सोर्सेज और उनकी प्योरिटी जरूर चेक करें। यूरोप में क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के लिए EFSA ने काफी
फूड सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस ऐड करी हैं, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर को इनके ऊपर रिलाई करना पड़ता है और इन पर अमल दरामद करना पड़ता है, जिसकी वजह से वहां पर सप्लीमेंट्स बहुत हद तक रियल है। मैं इंडिया की फूड अथॉरिटी FSSAI को निंदा समाजित करता हूं कि क्रिटीन की मैन्युफैक्चरिंग के बाद इसका DHT टेस्ट लाजमी करवाया जाए ताकि कंटामिनेशन जो है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि कंपनीज के लिए ये सिस्टम निहायत अच्छा है ना कि उनको तो रॉ मटेरियल का सोर्स ही डिस्क्लोज नहीं करना, देन उनकी तो पैसों वाली गेम छाई हुई है और वो इससे पैसा कमाई जा रहे हैं। ना वेलकोर ना पीस लाइफ किसी ने भी अपना रॉ मटेरियल अभी तक डिस्क्लोज नहीं करा। इवन आई मेल्ड देम बोथ। और अगर आपने ये टेस्ट करवा लिया है तो काइंडली इसको हमारे साथ शेयर जरूर करें ताकि हमें भी तो पता लगे कि आपकी क्रिटीन की सेफ्टी किस लेवल की है। ब्रांड चाहे पीस लाइव हो, वेलकोर हो या इंडिया की कोई भी कंपनी, उसको अपना रॉ क्रिटीन सोर्स लाजमी डिस्क्लोज करना चाहिए ताकि हमें भी इसकी सेफ्टी के रिगार्डिंग कोई ट्रस्ट इशू ना रहे। और उसका DHT टेस्ट और हैवी मेटल्स टेस्ट आया हुआ है या नहीं हुआ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को खुल के सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि क्रिटीन के हवाले से कोई भी सेफ्टी इशू या ट्रस्ट इशू अगर उसके दिमाग में है तो वो क्लियर हो जाए। याद रखिए, सप्लीमेंट से डरना कभी नहीं है। काइंडली इसके बैकग्राउंड को चेक करें और इसके ऊपर रिसर्च करें आया कि ये 9.9% प्योर है भी या नहीं और इसका रॉ मटेरियल सोर्स क्या है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के अंदर विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक एक गोल्डन रूल याद रखें, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बी नेचुरल, कीप पुशिंग एंड कीप ग्राइंडिंग।